फवाद चौधरी मिशन सिंध पर हैं, कैसा लगा आपको? जबरदस्त। सिंधी टायर में भी हैं बाय द वे। कैसे लग रहे हैं ये आप हमें लिख के बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी खुद को कितना ही पुरसुकून जाहिर करे, लेकिन हुमा सफ़ों में जी आपको पता है, जिस तरह हम आपको टॉप स्टोरीज में भी बता रहे थे कि खलबली तो है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया है कि सूबे में तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने उनसे राब्ता किया है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहते हैं और अगर उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो अमली इक़दामात करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है और पिन PTI के हाथ में है। सिर्फ फवाद चौधरी ही ये कह सकते हैं। कहाँ से लाते हैं ये चीज़ें? बात है, जरा सुने। जो मुराद अली शाह साहब जिनके हम इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका, और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को सिंध की खिदमत करने का इतना शौक है तो फौरी तौर पर सूबे के जायज़ आइनी मुतालबात पूरे करे। वो मशवरा देते हैं कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाए। फवाद चौधरी साहब शायद जोश खिताबत में ये चीज़ भूल चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। शायद माजी में वो हमारी तर्जुमानी करते थे, हमारी हुकूमत के अंदर मुशीर भी थे, लेकिन अब वो हमारे मुशीर नहीं हैं। अब हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोटाक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशरे मैं समझता हूँ वो अपने पास रखें। आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को एक रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंच रहे हैं, जिससे कबल सियासी माहौल का जायज़ा लेने के लिए फवाद चौधरी कराची पहुंचे हैं। गुज़िश्ता माह सिंध में हुकूमत की तब्दीली या गवर्नर राज की अफवाहें गर्म थीं। फवाद चौधरी ने 31 दिसंबर को सिंध का दौरा करना था, लेकिन उसी रोज़ चीफ जस्टिस ने वाज़े किया गवर्नर राज लगा तो ख़त्म करने में 1 सेकेंड लगेगा, जिसके बाद फवाद चौधरी ने दौरा मुलतवी कर दिया और इस दफा PTI दोबारा सिंध फतेह करने के ख्वाब देख रही है और पीपल्स पार्टी को अपने अरकान काबू रखना होंगे। और जरा इसी पे हम एक पर्सपेक्टिव भी लेते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब, अपने वक्त दिया। फरमाइएगा, एक चीज़ तो है कि फवाद चौधरी की आमद ने सिंध की सियासत में हलचल ज़रूर मचा दी है। वैसे वो जहाँ भी जाते हैं अटेंशन उनकी तरफ चली ही जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा बताते फिर रहे हैं कि सिंध हुकूमत गिराने की कोशिश हुई तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या इतना रद्द-ए-अमल देना मुनासिब था? नहीं, मैं नहीं समझता कि फवाद चौधरी को हमने कोई इतना सीरियसली लिया है। मसला ये है कि अगर वफाकी हुकूमत खुद एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशें करेगी और कभी गवर्नर उनकी बातें करेगी, कभी गैर आइनी तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर इन हाउस चेंज की बात करेगी, तो हमें उस वफाकी हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए बात तो करनी पड़ती है। तो हम तो यही कह रहे हैं लोगों को या दुनिया को जो बताना चाहते हैं कि सिंध की सूबाई हुकूमत जो दीगर सूबाई हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, सिंध का चीफ मिनिस्टर जो दीगर चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल है और अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है, उसके खिलाफ साजिश होगी तो हम मैं समझता हूँ उस चीज़ को बेनकाब कर रहे हैं। बाकी फवाद चौधरी साहब को यहाँ सूबा सिंध में कोई एक एमपी भी नहीं जानता, तो उसके तो 100 दफ़ा आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सईद गनी साहब, फवाद चौधरी जो हैं खैर बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी मुतालबा है कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएं और पीपल्स पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, ये उनका कहना है। पीपल्स पार्टी ये एक मुतालबा मान ले तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। क्या क़यादत ने इस ऑप्शन पर गौर किया है, इसको सीरियसली लिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है, हमारी लीडरशिप ने करना है कि किसको वज़ीर आला होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। हम PTI को तो यह नहीं दे सकते कि वो हमारी पार्टी के फैसले करें। दूसरी बात यह है कि जिस बुनियाद पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं वो ये है कि जो मुराद अली शाह साहब के ऊपर कुछ इल्जामात हैं जिसका तस्करा JIT में आया है। अभी तक मुराद अली शाह साहब को ना नैब ने ना किसी और तहकीकाती इदारे ने कोई नोटिस दिया है, ना उनसे तहकीकात की है। अगर इल्जामात की बुनियाद पर ही मुस्तफ़ी होना है तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ भी नैब के अंदर इंक्वायरी है, वो वहाँ पेश भी हो चुके हैं।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो नैब के अंदर पेश हो चुके हैं, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मिनिस्टर, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर, इनके वफाकी वजीर दिफा और उसके अलावा कई इनके वज़रा जो हैं वो नैब के दफातर के दौरे कर चुके हैं, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। अगर यही उसूल है कि इल्ज़ामात की बुनियाद पर इस्तीफे हो तो सबसे पहले ही अपने लोगों से इस्तीफे ले लें, इनको बदल लें, उसके बाद हम भी इस पर गौर कर लेंगे। अच्छा गनी साहब, ये बताइए, तहरीक इंसाफ के मुताबिक सिंध हुकूमत बदलना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि कहते वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी के अपने MPAs रब्ता कर रहे हैं या राब्ते में हैं। आप अपने MPAs को रोकते क्यों नहीं हैं? फवाद चौधरी को रोकने की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अपनी सफ़ों में भी गौर करें। इज़ इट हाई टाइम? पहली बात तो ये है कि हमारा कोई एक भी MPA इनसे इस तरह से राब्ते में नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ वोट करने को तैयार हो। ये धोखा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हमारे तमाम MPAs को अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद है और पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो मुस्तहकम है और तमाम PTI की जो हुकूमतें हैं वो मांगे टांगे के वोटों पर खड़ी हैं, वो अपने वोटों की बुनियाद पर नहीं है। सिंध की वाहिद हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी के अपने वोटों की बुनियाद पर कायम है और वाज़ेह अक्सरियत की बुनियाद पर कायम है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से ज्यादा मुस्तहकम है। इन्हें फिक्र अपनी हुकूमतों की करनी चाहिए। हम तो अभी पीछे नहीं पड़े, लेकिन अगर हम पीछे पड़ गए इनके तो शायद इनके लिए वफाकी हुकूमत बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा गनी साहब, फाइनल क्वेश्चन ये है, और अगर किसी सूरत तहरीक इंसाफ, मैं इधर आ जाती हूँ, अगर किसी सूरत तहरीक इंसाफ नंबर पूरे कर लेती है, कुछ भी हो जाए नंबर पूरे कर लेती है और सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे या इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे? इस बारे में भी सोचा है या फिर ये होना ही नहीं है? पहली बात तो ये कि ये नामुमकिनात में है। PTI किसी सूरत में भी अगर ये उल्टे भी लटक जाए ना सारे के सारे छत्ते, तब भी सिंध के अंदर अपने नंबर ये पूरे नहीं कर सकते हैं, तो ये नामुमकिनात में है। हमें इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि PTI नंबर पूरे कर लेगी। अगर उन्होंने कोई गैर आइनी अमल इख्तियार करने की कोशिश की तो फिर जाहिर है उसको हम रेजिस्ट करेंगे और वो पीपल्स पार्टी का एक माजी इस मामले में बिल्कुल तत्पर आया है कि हमने गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जदोजहद की है, कुर्बानियाँ भी दी हैं। अगर ये हुकूमत करना चाहेगी तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह तहरीक चलती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई गैर आइनी इक़दाम उठाने की कोशिश की तो फिर बता देंगे कि तहरीकें किस तरह चलती हैं। थैंक यू। साइद गनी लुक्स कॉन्फिडेंट एंड साउंड्स कॉन्फिडेंट एज वेल।